जय श्री राम साथियों। आज दिनांक 23 नवंबर 2024 को कुछ दिनों के अंतराल के उपरांत एक बार पुनः उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ करने के लिए। अभी तक हम बालकांड के दोहा क्रमांक 89 तक का पाठ कर चुके हैं। आज उससे आगे पाठ करेंगे। पाठ करते समय यदि कोई त्रुटि हो तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अभी तक हमने देखा था कि जो सप्तऋषि थे उनकी और माता पार्वती जी की बातचीत चल रही थी, वे विनोद कर रहे थे। तो अब उसमें आगे क्या कहते हैं ये देखते हैं। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे सम रहे सविकारा। माता पार्वती सप्तऋषियों की वाणी सुनकर बोली, हे विज्ञानी ज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने, भोलेनाथ ने कामदेव को अब भस्म किया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे थे। लेकिन सुनिए, हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन बदय कामय भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वानी। किंतु हे ऋषियों, हमारी समझ में तो भोलेनाथ सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने भोलेनाथ को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो आगे सुनिए। तो हमारपण सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोए अति बड़ा विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, हे ज्ञानी मुनियों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो अवश्य न चाही, अस्य मन मत महेश की नाई। क्योंकि हे तात, हे ऋषियों, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और यदि वह चला भी जाए तो जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। क्योंकि कामदेव जी भोलेनाथ के पास गए तो वे भस्म हुए, अर्थात भोलेनाथ ने उन्हें भस्म नहीं किया। हिय हर से मुनि बचन सुने, देखि प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय शिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर और उनका अथाह प्रेम और विश्वास भोलेनाथ में देखकर सभी ऋषि मुनि वहाँ से हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे।
सब प्रसंग गिर पते सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सिनहिम वहंतु बहुत सुख माना। वहां पहुंचकर सप्त ऋषियों ने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कह सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को मिले वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिममान ने बहुत सुख माना, बहुत प्रसन्नता हुई। हृदय विचार समो प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरि सुचाई, बेग वेद वेद लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया, तथा लगन पत्री लिखवा ली। पत्री सप्तर्षि सोई दीनी, गहे पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विदेह तिन दीन सुपाति, वाचत प्रीत न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। सप्त ऋषियों ने वह लगन पत्रिका जाकर ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेम समाता नहीं था, अर्थात असीम प्रेम उत्पन्न हुआ। लगन बाची अज जब सुआई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सभी ओर हर्षोल्लास होने लगा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो सगुण मंगल सुवद, करहि अपछरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भोलेनाथ के विवाह की खबर सुनकर सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं मंगल गीत गाने लगी। अब इससे आगे भोलेनाथ के विवाह की तैयारी हो रही है और उनकी बारात जाएगी भैया। तो उस आगे के पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से भोलेनाथ की बारात जाती है। जैसा कि बहुत बार सुनने को मिलता है, आनंद आता है उस विवाह प्रसंग में। तो उसका प्रसंग का आनंद हम आगे के पाठ में लेंगे। तब तक के लिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों को जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पाठ में कोई त्रुटि रहेगी हो तभी सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो कन्हैया लाल, जय हो प्रभु।